नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनिल जज्बाती। आज हम अनिवार्य हिंदी में कवि भूषण हैं, उनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनकी जो रचना है, उसके प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, कवि भूषण का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर है 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के टिकवापुर गांव में हुआ। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कवि भूषण की मृत्यु कब हुई? उत्तर है 1715 में कवि भूषण की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, कवि भूषण किस काल के कवि थे? उत्तर है रीतिकाल के। कवि भूषण रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि कौन है? उत्तर है कवि भूषण। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर पर, कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? उत्तर है रत्नाकर त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर पे, भूषण जी का मूल नाम क्या था? दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भूषण जी का मूल नाम। उत्तर है घनश्याम। प्रश्न संख्या 7 देखिए, भूषण किन राजाओं के दरबार में रहते थे? उत्तर है शिवाजी व छत्रसाल महाराज के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 8 नंबर पे, कवि भूषण द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 9 पर देखिए, भूषण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर है शिवराज भूषण। अगला प्रश्न देखिएगा, कवि भूषण की रचनाओं की क्या विशेषता है? उत्तर है राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण से परिपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कवि भूषण ने कवि भूषण ने शिवाजी की सेना की क्या विशेषता बताई है? उत्तर है शिवाजी की सेना 4 तरह की है, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, रथ, जो सभी सजे हुए हैं। प्रश्न संख्या 12, कवि भूषण के अनुसार किस युद्ध में प्रस्थान करने पर नगाड़ा द्वारा या नगाड़ों के द्वारा युद्ध की घोषणा हो रही है? राजा शिवाजी के प्रस्थान पर। प्रश्न संख्या 13 है, किन के पसीने धक्कों से कवि ने नदी नाले व पर्वत हिलते हुए बताए हैं? उत्तर है युद्ध में प्रस्थान कर रहे हाथियों के। प्रश्न संख्या 14 है, तारा सो तरनी धुरी धरा में लगत जीमी, थारा पर पारा पारावार यो हलंत में कौन सा अलंकार है? उत्तर है उत्प्रेक्षा व अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न संख्या 15 है, सूर्य तारे की तरह क्यों लग रहा है? उत्तर है शिवाजी की सेना के चलने से उड़ रही धूल के कारण सूर्य तारे की तरह लग रहा है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान करते हुए उन्हें किन के बीच में खड़ा कर दिया था? उत्तर है उसके दरबार के 6000 अर्थात छोटे पद वाले जो बादशाह हैं उनके पास उन्हें खड़ा कर दिया था। अगला प्रश्न है, बादशाह द्वारा अपमान किए जाने पर शिवाजी ने क्या किया? उत्तर है शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब को सलाम भी नहीं किया। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर पे, बादशाह द्वारा अपमानित किए जाने पर शिवाजी का मुख क्रोध के कारण कैसे हो गया? उत्तर है क्रोध के कारण उनका चेहरा लाल हो गया। प्रश्न 19 नंबर पे देखिए, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पीरे, किसके मुख कब काले पीले पड़ गए थे? उत्तर है शिवाजी के रौद्र रूप को देखकर औरंगजेब का मुख काला और सिपाहियों के मुख भय से पीले पड़ गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार में कवि ने किसकी भुजाओं पर धरती का भार बताया है? उत्तर है शिवाजी की भुजाओं के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर पे, कवि ने संसार में शिवाजी का अवतार किस कारण बताया है? उत्तर है जगत का पालन पोषण करने के लिए। प्रश्न संख्या 22 देखिए, कवि ने मुगलों का काल किसकी तलवार को बताया है? उत्तर है शिवाजी की तलवार को। प्रश्न संख्या 23 देखिए दोस्तों, कवि के अनुसार जंबासुर पर किसका आधिपत्य है? उत्तर है इंद्रदेव भगवान का। प्रश्न संख्या 24, समुद्र के पानी पर किसका अधिकार है? उत्तर है बाड़व का या बड़वाग्नि का। प्रश्न संख्या 25, अभिमानी
रावण पर किसका दबदबा है? उत्तर है प्रभु श्री राम का। प्रश्न संख्या 26 देखिए दोस्तों, हवा व कामदेव पर किसका अधिकार है? उत्तर है हवा पर बादल व कामदेव पर शिवाजी का अधिकार है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, कवि भूषण ने सहस्त्र भाव पर किसका आधिपत्य बताया है? उत्तर है परशुराम जी का। प्रश्न संख्या 28 देखिए, जंगल के वृक्षों व हिरणों के झुंड पर कवि ने किसका आधिपत्य बताया है? जंगल के ऊपर दावाग्नि का आधिपत्य और हिरणों के झुंड के ऊपर सिंह का आधिपत्य। प्रश्न संख्या 29 देखिए, अंधेरे पर व कंस पर किसका दबदबा है? उत्तर है अंधेरे पर रोशनी का व कंस पर श्री कृष्ण का। प्रश्न संख्या 30 देखिए, कवि भूषण ने मुगल वंश पर किसका दबदबा बताया है? उत्तर है सिंह शिवाजी का। प्रश्न संख्या 31 देखिए दोस्तों, नागों के समूह पर किसका दबदबा बताया है? गरुड़ पक्षी का, जो भगवान विष्णु का पक्षी है, वाहन है। प्रश्न संख्या 32, हाथियों पर कवि ने किसका आधिपत्य बताया है? उत्तर है सिंह का। प्रश्न संख्या 33, पहाड़ों के कुल पर कवि भूषण ने किसका आधिपत्य बताया है? भगवान इंद्रदेव का। प्रश्न संख्या 34, पक्षियों के झुंड पर किसका दबदबा है? उत्तर है बाज पक्षी का। प्रश्न संख्या 35 देखो दोस्तों, कवि भूषण ने पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से मुगल वंश पर किसका दबदबा बताया है? उत्तर है महाराज शिवाजी का। प्रश्न संख्या 36, कवि भूषण ने अपनी रचना, काव्य रचना किन किन छंदों में की है? उत्तर है कवित और शवैया छंद में। प्रश्न संख्या 37 देखिए, इतिहासकारों के अनुसार कवि को भूषण की उपाधि किसने दी है? उत्तर है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। प्रश्न संख्या 38 देखिए, कवि भूषण के अनुसार शिवाजी की तलवार किसका दायित्व निभाती है? उत्तर है शिवाजी की तलवार मुगल सैनिकों को मारने में काल अर्थात यमराज का दायित्व निभाती है। प्रश्न संख्या 39 है, पृथ्वी पर व्याप्त अंधकार पर किसका अधिकार बताया गया है? उत्तर है सूर्य की किरणों का। प्रश्न संख्या 40, कवि भूषण किस रस के कवि हैं? उत्तर है वीर रस के कवि। आपका अपना अनिल जतपाती। प्लीज सब्सक्राइब माई